हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में अकाउंटिंग पॉलिसीज कंप्लीट हुआ था। ज़्यादा कुछ था नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन थी, किस बेसिस पे हम अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना चाहिए वो था, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए थे: प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। और हम अकाउंटिंग पॉलिसी को कब चेंज करते हैं? जब रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है या रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, यानी आपको कंप्लाई करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, या बेटर प्रेजेंटेशन अगर आपकी हो रही हो तब हम कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स। ये क्या कह रहे हैं? देयर इज अ सिंगल लिस्ट, क्या कहता है? देयर इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस। कल ही हमने क्या पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई भी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होती, इलस्ट्रेटिव होती है। बिजनेस डायनेमिक है और अपने अकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करते हैं। तो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी तो हो ही नहीं सकती। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट आपका है फॉल्स। ओके। Selection of accounting policy does not impact financial performance and financial position of the business। ये कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को इंपैक्ट नहीं करता। कल ही मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो देख लो। जब आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की थी, क्या जब आप एसएलएम से यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड पे आए थे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई थी? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो गई थी, राइट? है ना, हमने कल एग्जांपल पढ़ा था। तो भैया अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या है? इंपैक्ट पड़ता है। ये कह रहा है कि कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, तो स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है। अगला, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज एंड व्हेन बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर देयर चॉइस। ये कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी को बिजनेस में जो व्यक्ति हैं वो चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उन्हें जैसा रिजल्ट शो करना है अपने बिजनेस का, वो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ 3 ही कंडीशन में चेंज कर सकते हो। कब? जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, कंप्लाई करना हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर तरीके से प्रेजेंट करना हो। तो अपनी मर्जी से तो आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज फॉल्स। क्या कह रहा है नेक्स्ट? Choosing FIFO or weighted average method for inventory valuation is selection of a accounting policy. Yes, अकाउंटिंग पॉलिसी में इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए आपके पास जो डिफरेंट मेथड है, चाहे फीफो हो, लीफो हो या वेटेड एवरेज हो, वो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। यस, ये स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है? सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या? एक इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन will overstate the performance and financial position of a business entity every time। ये कह रहा है आपने एक inappropriate, आपने एक गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली, उसके कारण से आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, या आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस एंटिटी की, वो हर वक्त ओवरस्टेट होगी। हर वक्त ओवरस्टेट होगी। क्या ट्रू है? नहीं, वो ओवरस्टेट भी हो सकती है और वो अंडरस्टेट भी हो सकती है। वो ओवरस्टेट भी हो सकती है और वो अंडरस्टेट भी हो सकती है। दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ये कहना कि अगर आप एक गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा ओवरस्टेट होगी, ये रॉन्ग है। गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने से आपकी परफॉर्मेंस ओवरस्टेट और अंडरस्टेट दोनों हो सकती है। तो अगेन ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, राइट? चलिए अब बढ़ते हैं हम एमसीक्यू की तरफ। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड। इतनी बार पढ़ चुके हैं। कंप्लाई टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लॉ, यस। टू इंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं बोथ ए एंड बी। अब इसे तो एक्सप्लेन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रखती। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ Zeta Enterprises state that inventories are valued at a lower, क्या कह रहा है? कि इन्वेंट्रीज को हम वैल्यू करेंगे at a lower of cost determined on weighted average basis और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये कह रहा है इन्वेंट्री को हम वैल्यू करेंगे, कॉस्ट जो हम डिटरमाइन करेंगे वेटेड एवरेज मेथड बेसिस पे, और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है। वाई? तो आपको बताए कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है? मटेरियलिटी को नहीं। मटेरियलिटी तो डिपेंड करता है कि भैया आपने जो अमाउंट के ट्रांजैक्शन इवेंट इंकर किया है वो मटेरियल है या नहीं, तो या तो वो वाली बात ही नहीं है। प्रूडेंस,
वो कहता है कि हमें लॉस को पहले से रिकॉग्नाइज करना चाहिए और प्रॉफिट को नहीं करना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है इकोनॉमिक रियलिटी पे ध्यान दें और लीगल फॉर्म पर मत जाएं। तो यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे प्रूडेंस हो रहा है। वो कह रहा है भैया अगर फ्यूचर में आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू गिरने वाली है तो आप आज ही अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को गिराकर कम पर रिकॉर्ड करो। और ये आप क्यों करते हो, ये आप करते हो प्रूडेंस के कारण। किसके कारण करते हो, प्रूडेंस के कारण, राइट। चलिए, the area wherein accounting policies can be adopted, wherein different accounting policy, वो एरिया जहां पे आप डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो अडॉप्ट कर सकते हो। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन या न्यूमरस है, SLM, WDV, नंबर्स ऑफ डिजिट मेथड एंड बहुत सारे और भी है। एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में भी बहुत सारा फीफो है, लिफो है, वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो क्या है, आप दोनों में ही कर सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। सिलेक्शन इन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में, अगर आप इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रहे हो तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था वो क्या करेगा, वो अंडरस्टेट करेगा और ओवरस्टेट करेगा। तो ऑप्शन इज बी, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने से आपकी परफॉर्मेंस अंडरस्टेट भी हो सकती है और ओवरस्टेट भी हो सकती है, राइट। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या किसको रेफर करती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स को। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स भी है और प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल भी है। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस क्या क्या है, डिफाइन करो अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ, मैंने आपको डेफिनेशन हाईलाइट करा दी थी, आप याद कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड, आपको वो एरिया बताने जहां पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एनकाउंटर हो सकती है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन है, ये आप एग्जांपल के लिए दे सकते हो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ये बताना है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज करेंगे तो उसका मटेरियल इंपैक्ट होगा। यस होगा, आप इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट और हम अब अगला चैप्टर करेंगे, वो भी छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह के बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।